Hello guys, welcome to our channel CA Cult. I am CA Gaganmeet Singh and today we are going to discuss about the new penalty provision introduced in the Finance Act 2024. The new section under GST Act has been introduced. That section number is 122A, which talks about the penalty for the failure to register certain machines. यानी कि कुछ सर्टेन मशीन्स हैं जो अगर हम रजिस्टर नहीं करवाएंगे जीएसटी के अंदर तो हमें उस पर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। वो कौन सी मशीन है? वो मशीन जो कि हम यूज़ करते हैं इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। किस टाइप के गुड्स हैं वो गुड्स भी एक नोटिफिकेशन में उन्होंने जो है स्पेसिफाई किए हुए हैं। यानी कि अगर वो स्पेसिफाइड गुड मैन्युफैक्चर करने के लिए आप जो मशीन यूज़ करते हैं उन मशीन को भी आपको जो है जीएसटी में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो पेनल्टी क्या है और अगर वो पेनल्टी हम पे नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस एक्ट में उन्होंने बताया कि जो पेनल्टी है वो है लाइबल टू पे पेनल्टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ 1,00,000 रुपीज़। यानी कि 1,00,000 रुपीज़ हमें पेनल्टी पे करनी पड़ेगी अगर हम अपनी मशीन को रजिस्टर नहीं कराएंगे फॉर एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड। सपोज अगर आपके पास 3 मशीन्स हैं जो कि हमें रजिस्टर करानी थी और आपने वो तीनों ही रजिस्टर्ड नहीं कराई, सो 1,00,000 पर मशीन के अकॉर्डिंग आपको 3,00,000 रुपीज़ की पेनल्टी जो है यू आर लाइबल टू पे। सेकेंडली इन्होंने बोला है कि आपकी जो मशीन है अगर आप वो रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसके ऊपर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपनी मशीन रजिस्टर नहीं कराई तो गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो सीज भी कर सकती है, प्रोवाइडेड उन्होंने बोला है कि ये कॉन्फिस्केशन या सीजर के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आपने अपनी पेनल्टी जो है, जो भी पेनल्टी आपकी लगी है नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ मशीन, आपने वो पेनल्टी अपनी पे कर दी है। एंड अलोंग विद दैट, क्योंकि यहाँ पे एंड की कंडीशन है यानी कि हमें सेकंड कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी और वो एडिशनल कंडीशन ये है कि आपको पेनल्टी पेमेंट के साथ जो है अपनी जो रजिस्ट्रेशन करानी है उन मशीन्स की वो करानी है विद इन द पीरियड ऑफ 3 days ऑफ द रिसीट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पेनल्टी। यानी कि जिस डेट को आपको पेनल्टी का ऑर्डर रिसीव हुआ उस डेट से आपको 3 दिन के अंदर जो है अपनी मशीन्स का रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। सो देयरफॉर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से इज दैट कि आपको अपनी मशीन्स का रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप नहीं करवाते तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 1,00,000 रुपीज़ पर मशीन। फर्दर आपके ऊपर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाएंगे अगर आपने अपनी मशीन रजिस्टर्ड नहीं कराई तो। उस केस में अगर आपको कॉन्फिस्केशन एंड सीजर से बचना है तो आपको अपनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी एंड जितनी भी आपके पास वो मशीन है जिन जो आर लाइबल टू रजिस्टर्ड है उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 3 days। अगर आप ये दोनों कंडीशन फुलफिल करेंगे तो आपको सीजर एंड कॉन्फिस्केशन से आप बच जाएंगे, बट एनी हाउ यू हैव टू पे द पेनल्टी। फर्दर कि वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स हैं जो हमें जिनके ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं, तो वो एक नोटिफिकेशन इशू की थी गवर्नमेंट ने। नोटिफिकेशन नंबर 4 थी डेटेड 5 जनवरी 24, जिन्होंने बताया था सीक टू नोटिफाई स्पेशल प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टेन गुड्स। यहाँ पे उन्होंने लिखा है सर्टेन गुड्स। अब वो गुड्स क्या हैं, तो ये नोटिफिकेशन आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसीजर मेंशन किया हुआ है अलॉन्ग विद दैट गुड विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। जो कि ये गुड्स में अगर डील करेंगे, ये गुड आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो मशीन आप यूज़ करेंगे वो वाली मशीन्स का जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर आप नहीं कराएंगे तो पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।